दिल्ली के 3 निकायों को एकीकृत करने से जुड़े विधेयक को शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया। विधेयक में तीनों निगमों को मिलाकर वार्डों की कुल संख्या को 272 से घटाकर अधिकतम 250 किए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार के मुताबिक एकीकरण से दिल्ली वासियों को फायदा होगा और एक समान सेवाएं मिल सकेंगी। महोदय, अनुच्छेद 239 क के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने, उसका स्वरूप बदलने या उसका निरसन करने के लिए सक्षम है यह सदन। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में केंद्र सरकार ने साफ किया कि रक्षा मंत्रालय के बजट में किसी तरह की कटौती नहीं हुई है और पिछले 10 साल में रक्षा बजट 76% बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल समीक्षा समिति के सुझावों के अनुरूप ही सरकार काम कर रही है। डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेकर 2000 में एक कारगिल रिव्यू कमेटी जो बनाई गई थी और जिसने की बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक डिटेल अपनी रिपोर्ट दी थी और डिफेंस प्रोडक्शन में इफिशिएंसी हमको लानी पड़ेगी, यह कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और उस रिकमेंडेशन में जो कुछ भी कहा है कि फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर करने की बात, डिफेंस प्रोडक्शन में इफिशिएंसी लाने की बात, वह सब हमारी गवर्नमेंट इस समय हमारा मंत्रालय कर रहा है। लोकसभा में चर्चा के बाद वित्त विधेयक 2022 भी पारित हो गया। कई सदस्यों ने सदन में अपनी बात रखी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा के हर पहलू पर अपना जवाब दिया। We have taken a conscious position not to fund the recovery through any additional taxes, and that is why last year and this year the continuity in not bringing newer taxation is something which I would like to place on the record of this House. Tax is a matter in which the Congress party never thought of reducing the common man's burden, whereas we are constantly working to make sure that people are not burdened and we give them maximum benefit through the various ways, and people who make and run businesses are treated with a sense of pride so that they can create jobs. We don't treat them as people from whom we have to suck out everything so that, we have the vicarious pleasure of killing their business as well. We don't do that. राज्यसभा में प्रश्नकाल में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने $400 बिलियन निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है और रूस और यूक्रेन संकट के बीच भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ाने पर काम चल रहा है। भारत ने इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद $400 बिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट, जो ऐतिहासिक है, भारत ने कभी इतना नहीं किया था। ये पहली बार इस वर्ष किया है। जब तक महीना खत्म होगा 400 से भी अधिक हो जाएगा। तो परिस्थितियों पे सरकार की निगरानी भी पूरी तरीके से है और सरकार जो भी कदम उठा सकती है इस विषय में लगातार संपर्क बना के कर रही है। बंगाल में बीरभूम में जघन्य हत्याकांड का मामला शुक्रवार को भी राज्यसभा में उठा, जब सांसद रूपा गांगुली ने टीएमसी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और राष्ट्रपति शासन की मांग की। इसके बाद हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा।